हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है तुलसीदास का काव्यगत परिचय दीजिए। तो इसको आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि हिंदी भक्ति काव्य में तुलसीदास की देन को स्पष्ट करें या तुलसीदास का काव्यगत परिचय दें, तो भी आपको यही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं और ये 2019 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना, और प्रस्तावना लिख के आपको डैश देना है। उसके बाद लिखना है तुलसीदास के विषय में। तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी में विक्रम संवत 1589 में हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलती देवी था। इनका मूल नाम राम बोला था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। उनके दीक्षा गुरु का नाम नरहरिदास तथा शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन था। शिक्षा 15 वर्ष तक प्राप्त किए। वो कहाँ रहकर, तो वो काशी में गए थे, वहीं रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। चारों वेद, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा ली। पत्नी रत्नावली से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो आपको लिख देना है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वर्णमय रामायण, वैराग्य संदीपनी इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको चाहे तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना डिटेल में आप भी लिखें। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके से बताने के लिए बस लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है। उसके बाद लिखना है तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है, और पहला पॉइंट डालना है और लिखना है भक्ति भावना, और लिख के डैश। उसके बाद लिखना है यहाँ से तुलसीदास जी की प्रमुख विशेषताओं में से एक भक्ति भावना है। वे अपने प्रभु श्री राम से कहते हैं, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी, अर्थात इस भाव के बिना स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। ऐसा कौन कह रहे हैं, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं। उसके बाद आपको दोहा लिखना है। सेवक से बेभाव बिनु भव न तरिए उड़गाड़ी, भजहु राम पद पंकज सिद्धांत विचारी। दोहा आपको ज़रूर लिखना चाहिए जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं। उसके बाद ऐसे देखने में अच्छा लगता है और एग्जामिनर को भी सही लगेगा, तो आपको फुल मार्क्स जरूर दे देगा। उसके बाद हम दूसरी काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। समन्वय की भावना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की भावना रखे या कर सके। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा का प्रतिफलन है। शैव एवं वैष्णव, सगुण और निर्गुण, भक्ति और ज्ञान, राजा और प्रजा, इन सभी के बीच उन्होंने समन्वय करने का प्रयास किया है। उसके बाद फिर आपको दोहा लिखना है। पैराग्राफ को एक पैराग्राफ या एक लाइन छोड़ के। अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। फिर नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है नाम स्मरण पर बल। ये भी इनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक प्रमुख काव्यगत विशेषता है, ठीक है। नाम स्मरण पर बल। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे पागल, राम जप राम जप राम जप। इस भयानक संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्री राम नाम ही अपनी नाव है। अर्थात इस राम नाम रूपी नाव में बैठकर मनुष्य जब चाहे तभी पार उतर सकता है, क्योंकि यह मनुष्य के अधिकार में है। उसके बाद आपको दोहा लिखना है इसका। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अगली जो इनकी प्रमुख काव्यगत विशेषता है वो है सामाजिक चेतना। उसके बाद मर्यादा पर बल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं आगे नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं वीडियो को। लोक मंगल के कवि, राजनीतिक चेतना। उसके बाद आपको भाषा शैली लिखना है, ठीक है।
उसके बाद सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष मैं बता देती हूँ। निष्कर्ष में आपको लिखना है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि हैं। इनके काव्य पर हिंदी भाषा, साहित्य और समाज को गर्व है। हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाप गहरी है और उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जाम में, और लिखेंगे तो ज़रूर आपका फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।